Hello everyone, so today we will discuss about research. सर्च री जो हमने सर्च किया हुआ है ऑलरेडी उसी को ही रिसर्च करना कि हमें जो हमने सर्च कर लिया उसी के पास्ट में जाके उसके बारे में उस कंटेंट के बारे में कुछ ना कुछ आउटपुट निकालना, दैट इज़ नॉन एज रिसर्च. सो रिसर्च हमारे फाइनल्स में हर किसी स्ट्रीम में होता है, क्योंकि हमें नेक्स्ट फाइनल्स के बाद नेक्स्ट हमें पीएचडी या एमफिल के लिए जो भी होता है थीसिस वगैरह लिखने के लिए, तो वहाँ पे रिसर्च का बहुत ही मेजर रोल होता है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च. द वेरी फर्स्ट इज़ प्योर रिसर्च. प्योर रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं. प्योर रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं. इनफैक्ट दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज फंडामेंटल रिसर्च. इसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं. ये सबसे बेसिक रिसर्च होती है और कंसेप्चुअल रिसर्च भी बोलते हैं इस रिसर्च को. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम रिसर्च करते हैं ओनली फॉर इन्हांस योर नॉलेज. यहाँ पर सिर्फ हम अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए रिसर्च करते हैं. गॉट इट. द नेक्स्ट वन इज़ अप्लाइड रिसर्च. यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ यहाँ पे हमने अपनी नॉलेज को इन्हांस किया है, यहाँ पर उस चीज़ को अप्लाई करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे. इसको हम एक्शन ओरिएंटेशन रिसर्च भी बोलते हैं. इसको हम एक्शन वाले रिसर्च भी बोलते हैं कि हम इसका फाइंड आउट करेंगे कि हम उस चीज़ को अप्लाई करके अपनी नॉलेज को एक्शन लेके हम उसके बारे में फाइंड आउट करेंगे. दैट इज़ नॉन एज अप्लाइड रिसर्च. यहाँ पर क्या था, सिर्फ हमने अपनी नॉलेज इन्हांसमेंट की है. यहाँ पर हम अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, एक्शन में लेके आ रहे हैं उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के. दैट इज़ नॉन एज अप्लाइड रिसर्च. द नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हम एक डिस्क्राइब की फॉर्म में हम पूरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होते हैं हम, यानी कि जैसे कि हमारा जो हमारी नॉर्मल लाइफ होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको हम कुछ ना कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं, चाहे वो एक इंसिडेंट हो, फैक्ट हो, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. किस फॉर्म में? एक फैक्ट की फॉर्म में. ठीक है. दैट इज़ नॉन एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या क्या मतलब होता है, इसको हम एज इट एज रिसर्च भी बोलते हैं. एज इट एज रिसर्च भी बोलते हैं कि जो आपने यहाँ पर सीखा है उसी को एज इट एज आप अप्लाई करो. दैट इज़ नॉन एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. द नेक्स्ट वन इज़ कोरिलेशनल रिसर्च. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके दो डाटाज होंगे या फिर दो वेरिएबल्स होंगे, उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, उस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए दैट इज़ नॉन एज कोरिलेशन रिसर्च. द नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. यहाँ पर क्या होता है, आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, यानी कि हाँ उस चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो कि आपके पास ये एक वेरिएबल है, ये कंटेंट है, इसके बारे में आप जितना हो सके अपनी तरफ से उसको इलाबोरेट करने की कोशिश करते हो. दैट इज़ नॉन एज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. द नेक्स्ट वन इज़ इंक्वायरी मोड के अंदर जो रिसर्च आती है, ये एक बेसिक है. बेसिक क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो रिसर्च. तो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है और हर किसी जो भी हम सब्जेक्टिव करते हैं उसके अंदर ज़रूर आती है दोनों रिसर्च. ये हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च और ये हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च. देखो, क्वांटिटेटिव नाम से पता लग रहा है क्वांटिटी, यानी कि ये क्या है, क्वांटिटी में मेज़र कर रहा है 100 kg, 100 मार्क्स आए हमारे. और ये हमारी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है कि वाओ शी लुक लाइक ब्यूटीफुल, कि हाँ ये नेचर हमारा कैसा है, ब्यूटीफुल है. आज कैसा है, आज रेनी मौसम है, बट रेनी भी कैसा है हमारा, उसके अलग अलग डिफरेंट क्या होता है अपने कि हाँ किस तरह से हम एक डिफ़ाइन कर सकते हैं. इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं ना कि ये इंसान कैसा है, हॉनेस्ट है, ये ऑनेस्ट है. इसकी ऑनेस्टी हम मेज़र नहीं कर सकते कि इसकी ऑनेस्टी 10 किलो है, 15 किलो है, कितनी है इसकी ऑनेस्टी. उस ऑनेस्टी को डिफ़ाइन हम नहीं कर सकते जो हम क्वालिटी होती है, बट क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं. जैसे हम सुबह शाम बहुत सारी चीज़ें ऐसे खाते हैं या फिर घर में लेके आते हैं जो हम क्वांटिटी में मेज़र करवा के लेके आते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम क्वालिटी मेज़र करते हैं. जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हम उसकी क्वालिटी ही देखते हैं, ना कि क्वांटिटी देखते हैं कि इसकी क्वांटिटी, भाई कपड़ा है ये कितने किलो का है. हम क्वालिटी देखते हैं ना कि उसकी क्वांटिटी देखते हैं. बट जो हमारा जैसे लिक्विड वाला हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे मिल्क हो गया, जूस हो गया, ये कुछ भी होगा, तो उसको हम क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं. दैट इज़ नॉन एज
देखो, इसको क्वांटिटी रिसर्च को हम बोलते हैं, पैराडाइम वाली रिसर्च भी बोलते हैं इसको। क्वांटिटी रिसर्च को हम पॉजिटिविज्म रिसर्च भी बोलते हैं, और इसको हम पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। यहाँ पर जैसे बहुत बार क्या होता है, जो एग्जामिनर है वो आपको क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च ना देके पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च दे देता है। यहाँ पर आप टोटली साइंटिफिकली आप अपने डाटा को कलेक्ट करते हो और उस पर रिसर्च करते हो, उस डाटा को एनालाइज करते हो, और जो भी है उस डाटा को एक साइंटिफिकली करते हो। यहाँ पर आप साइंटिफिकली नहीं करते, यहाँ आप अपने सब्जेक्टिव मोड से भी क्या कर सकते हो, उस चीज़ को एनालाइज और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो यही है हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च। होप आपको अच्छे से क्लियर हुए। थैंक यू।